हमारे इस चैनल में मैथमेटिक्स विद पौराणिक सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि y is not given in terms of x clearly, fxy equals to c और fxy equals to 0। fxy x के टर्म्स में गिवन नहीं होता। x और y में एक रिलेशन गिवन होता है, वो रिलेशन या तो कांस्टेंट के इक्वल होता है या फिर x और y में जो रिलेशन होता है वो 0 के इक्वल होता है। ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि y मीन्स fx होता है। जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हैं x स्क्वायर का तो 2x होता है, लेकिन आपसे कहा जाए कि आप डेरिवेटिव कीजिए y स्क्वायर का, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, fx स्क्वायर का क्या होगा 2fx मीन्स 2y एंड y का क्या होगा fx का dy by dx। सपोज हम आपसे कहें कि ex का डिफरेंशिएशन क्या है तो आप बोलेंगे ex, बट आपसे कहा जाए dy by dx e पावर y का क्या होगा, e पावर y का डेरिवेटिव होगा e पावर y एंड y का डेरिवेटिव होगा dy by dx। अगर आपसे कहा जाए dy by dx sin x क्या होगा तो डेफिनेटली आप बोलेंगे cos x, बट dy by dx sin y क्या होगा, sin y का होगा cos y और dy by dx। इस तरह की डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में हम सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, उसके बाद जिन टर्म्स में dy by dx होता है उनको वन साइड करते हैं और जिन टर्म्स में dy by dx नहीं होता उनको अदर साइड ट्रांसपोज करते हैं और इसके बाद dy by dx को फाइंड करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव को एक सिंगल लाइन में आंसर निकालने के लिए भी एक फार्मूला होता है जिसमें हम एक पेज के सॉल्यूशन को एक लाइन में निकाल सकते हैं, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उसमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज होता है, उसको मैं बताऊंगा। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स के। क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को पार्शियल डेरिवेटिव वाली मेथड से वन लाइन में कर सकते हैं। सबसे पहले इसको कैसे करते हैं देखिए, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 0। Differentiation of x cube is 3x square, differentiation of y cube is 3y square and differentiation of y is dy by dx। यहां हम x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, y को सेकंड फंक्शन लेंगे और हम डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 0 is 0। Now open the bracket, 3x square plus 3y square minus 3ax dy by dx minus 3ay dx upon dx is 1। Now dividing both the side by 3, दोनों साइड को 3 से डिवाइड किया, then we get ax dy by dx माइनस ay इक्वल्स टू 0।
अब हम जिन टर्म्स में dy बाई dx है उन टर्म्स को वन साइड कर लेते हैं, और जिन टर्म्स में dy बाई dx नहीं है उनको हम अदर साइड कर लेते हैं और dy बाई dx को फाइंड करेंगे। देखते हैं dy बाई dx किन किन टर्म्स में है। आप देख रहे हैं कि dy बाई dx एक इस टर्म्स में है और एक dy बाई dx इस टर्म्स में है, राइट। तो dy बाई dx अपन कॉमन ले लेते हैं, है ना। और जिन टर्म्स में dy बाई dx नहीं है उनको हम अदर साइड ट्रांसफर कर देते हैं। तो dy बाई dx विदाउट dy बाई dx वाला टर्म्स है, तो एक टर्म्स है a बाय माइनस का है तो ट्रांसपोज होगा प्लस का हो जाएगा, और x प्लस का है ट्रांसपोज होने पर माइनस का हो जाएगा। यहां से y स्क्वायर होगा और यहां माइनस ax होगा। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, a बाय माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर माइनस ax। इस dy बाई dx को डायरेक्टली वन लाइन्स में हम निकाल सकते हैं। उसकी मेथड भी हम आपको बता देते हैं कैसे वन लाइन्स में आंसर को हम फाइंड करेंगे। चलिए इसको समझ लीजिए आप। डायरेक्ट अगर आपको dy बाई dx निकालना है इन वन लाइन्स में इम्प्लीसिट फंक्शन के डेरिवेटिव का, fx बाई इक्वल टू 0 है और c है, तो dy बाई dx होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। इससे एक लाइन में आंसर आ जाता है। अब आप कहेंगे कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपको f गिवन रहेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन का राइट हैंड साइड 0 बना लीजिए। LHS में जो होगा वो f होगा। अब आप पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए f का विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, बिल्कुल परेशान ना हो। पार्शियल डेरिवेटिव में जब हम x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो y के टर्म्स को कांस्टेंट लेते हैं, y के टर्म्स को c जैसा बिहेव करते हैं। अब c के साथ कैसे बिहेव करते हैं हम, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तो हम फिर कांस्टेंट को बाहर करते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। अब पार्शियल डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, जब x के विद रिस्पेक्ट में करते हैं तो y को क्या लेते हैं, हम कांस्टेंट लेते हैं। y को कांस्टेंट लेने का मतलब है साइन y कांस्टेंट, e पावर y कांस्टेंट, कांस्टेंट जैसा बिहेव करते हैं। और जब y के विद रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं तो x को कांस्टेंट लेते हैं। केवल एक चेंजेस, x के विद रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव करें तो y को कांस्टेंट लो, y के विद रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव करो तो x को कांस्टेंट लो। देखिए इस आंसर को एक लाइन में फाइंड कर सकते हैं। देखिए जरा इस क्वेश्चन को इस मेथड से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है इस मेथड को जानना। अब देखिए एक लाइन में dy बाई dx निकालें। अभी आपने देखा था इतने सारे स्टेप्स के बाद आप यहां पहुंचे थे, अब डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे माइनस, अच्छा x के विद रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए x के विद रिस्पेक्ट में, तो x क्यू का क्या होगा, सिंपल 3x स्क्वायर। x के विद रिस्पेक्ट में, x के विद रिस्पेक्ट में y कैसा होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होगा 0। अब x के विद रिस्पेक्ट में कांस्टेंट कौन कौन सा हुआ, 3a कांस्टेंट हुआ और y कांस्टेंट हुआ, 3y बाहर हो गया, और x का x के विद रिस्पेक्ट में करेंगे, x का x के विद रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 1, ये आ गया। अपान में आप किसके विद रिस्पेक्ट में करेंगे, y के विद रिस्पेक्ट में x कैसा होगा, कांस्टेंट, y के विद रिस्पेक्ट में y वाले टर्म्स का क्या होगा 3y स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि यहां पर y कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन करेंगे, -3x कांस्टेंट है तो -3x बाहर हो गया, और y का y के विद रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, ये आंसर आ गया। यही तो है, मैच करिए, 3 से डिवाइड कर लीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 कैंसिल कर लीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 कैंसिल कर लीजिए, माइनस को ब्रैकेट में इन्वॉल्व करिए तो ये हो जाएगा a बाई माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर माइनस ax। देखिए एक सिंगल लाइन में आंसर आ गया। ये सारे स्टेप्स से आप बच गए। कुछ और भी क्वेश्चंस हम आपको इस मेथड से बता देते हैं, दोनों मेथड से बताते हैं। चलिए देख लीजिए।
x के विद रिस्पेक्ट में जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो y वाले टर्म्स को कांस्टेंट लेते हैं, और y के विद रिस्पेक्ट में करते हैं तो x वाले टर्म्स को कांस्टेंट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2x प्लस 3y, दोनों मेथड से बताएंगे। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन x। सबसे पहले आप राइट हैंड साइड को 0 बना लें। ए हो गया आपका f हो गया, ये क्या हो गया f हो गया। अब आप डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx 2x प्लस dy by dx 3y माइनस dy by dx sin x, राइट। Differentiation of dy by dx of 2x is 2, here 3 dy by dx. Differentiation of sin x is cos x equals to 0. So what will be value of dy by dx? Here dy by dx equals to cos x minus 2 upon 3, right? अब देखिए इसको सिंगल लाइन में कैसे निकालेंगे। f क्या है in this question? What is f? f is 2x plus 3y minus sin x। चलिए क्या बताया मैंने, dy by dx से निकालना, माइनस पहले आप पार्शियली डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट में करें, x के विद रिस्पेक्ट में करिए। x के विद रिस्पेक्ट में 2x, x का क्या हो जाएगा, x के विद रिस्पेक्ट में x का 1 हो जाएगा तो क्या मिलेगा 2। 3y क्या होगा, x के विद रिस्पेक्ट में कांस्टेंट का क्या होता है 0, और sin x का क्या होगा x के विद रिस्पेक्ट में cos x। अब किसके विद रिस्पेक्ट में करेंगे, y के विद रिस्पेक्ट में 2x क्या होगा कांस्टेंट, 3y का क्या हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा तो क्या होगा 3, एंड sin x कैसा होगा कांस्टेंट। अब इस माइनस को आप इन्वॉल्व करेंगे तो यही आंसर आ गया। टफ से टफ क्वेश्चन इस मेथड के द्वारा हम कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं। एक क्वेश्चन और दोनों मेथड से आप सीखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू cos y, राइट। नाउ ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0, ये आपका f हो गया। डिफरेंशिएट बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के विद रिस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ दी साइड। चलिए डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ दी साइड विद रिस्पेक्ट टू ax प्लस dy by dx by स्क्वायर माइनस dy by dx cos y equals to dy by dx 0, dx अपॉन dx 1 होगा, b y का क्या होगा 2y, और y का क्या होगा dy by dx, cos y का क्या होगा माइनस sin y, y का क्या होगा dy by dx, और 0 का डिफरेंशिएशन 0। चलिए ट्रांसफर कर लेते हैं अपन यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, विदाउट dy by dx वाले टर्म्स को वन साइड कर लीजिए, तो dy by dx कॉमन ले लीजिए, तो 2by प्लस sin y into dy by dx equals to minus a. Then what is dy by dx? Minus a upon 2by plus sin y. This is right. अब इसको देखिए, इस मेथड में वन लाइन में कैसे आंसर को फाइंड करेंगे डायरेक्टली। देखिए dy by dx क्या होगा, माइनस पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x करिए, a है f आपका, a f है, f क्या है यहां पर, f क्या है ax प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस cos y इक्वल्स टू 0, a f है। चलिए x के विद रिस्पेक्ट में क्या होगा, x का तो 1 हो जाएगा, x के विद रिस्पेक्ट में ये क्या है कांस्टेंट, और b cos y कांस्टेंट है, a y स्क्वायर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अब हम किसके विद रिस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू y। y के विद रिस्पेक्ट में ax कैसा होगा कांस्टेंट, y के विद रिस्पेक्ट में y स्क्वायर का क्या होगा 2y, इनटू में क्या है b,
और y के विद रिस्पेक्ट में cos y का क्या होगा, माइनस साइन y, तो प्लस साइन y हो जाएगा। आप देखिए एक लाइन में ये आंसर मिल गया आपको। तो निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।